स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका हमारे चैनल पर। कल हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान क्यों इस्लामिक नाटो बनाना चाहता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यह है सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच का नया डिफेंस एग्रीमेंट। क्या यह एक आम समझौता है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सऊदी या पाकिस्तान पर हमला होता है तो वह मिलकर उसका जवाब क्यों देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की दोस्ती कोई नई नहीं है। सारी दुनिया ये बात जानती है। कई दशकों से इनके बीच बेहतरीन रिश्ते रहे हैं। सऊदी ने हमेशा पाकिस्तान को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया है और बदले में पाकिस्तान की फौज ने सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी में एक अहम रोल निभाया है। अब सवाल यह है कि जब रिश्ते पहले से इतने मजबूत हैं तो इस नए डिफेंस एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पाकिस्तान को कोई खतरा है या ये पाकिस्तान की कोई नई चाल है? क्या दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर इसका असर पड़ेगा? इस नए समझौते के मुताबिक दोनों देशों ने एक दूसरे के कलेक्टिव डिफेंस को मजबूत करने का फैसला किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी तीसरे देश ने सऊदी अरबिया या पाकिस्तान पर हमला किया तो दोनों देश मिलकर उसका जवाब देंगे। यह बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जहां एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। मैं आपको इस एग्रीमेंट के कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। नंबर 1, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। दोनों देशों की सेना अब और भी ज़्यादा संयुक्त अभ्यास करेगी। इससे उनकी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। नंबर 2, इंटेलिजेंस शेयरिंग। टेररिज्म और अन्य सुरक्षा खतरों से लड़ने के लिए दोनों देश गुप्त सूचना आपस में शेयर करेंगे। नंबर 3, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। दोनों देशों के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में सहयोग बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान को आगे चलकर डिफेंस एक्सपोर्ट में मदद मिल सकती है। यह सिर्फ एक कागज़ पर लिखा समझौता नहीं, बल्कि एक नया मिलिट्री अलायंस बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। बस सवाल ये उठ के आता है कि यह समझौता इस वक्त ही क्यों हुआ। इसके पीछे कई वजह हैं। पहला, रीजनल इंस्टेबिलिटी हो सकता है। मिडिल ईस्ट में हमेशा से हलचल रहती है और सऊदी अरबिया को चारों तरफ से चैलेंजेस हैं। इसी तरह पाकिस्तान को भी बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा रहता है। हालांकि पाकिस्तान खुद अपने देश में टेररिस्ट पालता है, पर इस एग्रीमेंट से दोनों को एक दूसरे की ताकत का सहारा मिलेगा। चेंजिंग अलायंस। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में पहले जैसा फोकस नहीं कर रहा है, इसलिए सऊदी अरबिया को नए पार्टनर की ज़रूरत है। इकोनॉमिक एंगल। इस डिफेंस डील से पाकिस्तान को इकोनॉमिक फ़ायदे भी मिलेंगे। इस एग्रीमेंट का असर सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरबिया तक सीमित नहीं रहेगा, इसका इम्पैक्ट पूरे एशिया पर पड़ेगा। सऊदी अरबिया के सबसे बड़े रिवल ईरान के लिए यह एक बड़ी चिंता हो सकती है। ईरान इस अलायंस को अपने खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक मूव मान सकता है। इंडिया का स्टैंस। इंडिया और सऊदी अरबिया के रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस नए अलायंस से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर एक नया दबाव पड़ सकता है। बॉर्डर मुस्लिम यूनिटी। क्या यह एग्रीमेंट इस्लामिक नाटो जैसा बड़े अलायंस की शुरुआत है? तो दोस्तों, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत है। इससे दोनों देशों की सिक्योरिटी मजबूत होगी, लेकिन इसके साथ ही इससे रिलीजनल टेंशन भी बढ़ सकते हैं। आपका इस पर क्या ख्याल है? क्या यह अलायंस मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में शांति लाएगा या नई मुश्किलें खड़ी करेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।